सारे के सारे हमने डाल दिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं उन अनभक्तों से कहना चाहूँगी कि अपनी जान की इस वीडियो को भी देख लिया करो कभी। जिस तरह की ये गोलमाल करती है, जिस तरह ये सनातन होने का दावा करती है और तुम लोग इस पे फूले नहीं समाते हो कि इस भगोड़ी को इसकी भक्ति को देखते हुए भगवान का दर्जा दे दिया है। या फिर हम ये समझे कि तुम्हें सब कुछ नज़र आता है, तुम्हें सब कुछ समझ आता है, तुम सब जानते हो इस भगोड़ी की हरकतें, इसकी हकीकतें, और हमें बेवकूफ़ बनाते हो सिर्फ इसलिए कि हम जो है इसको टारगेट करते हैं। और हम टारगेट तो एवं ही नहीं करते, ऐसे ही फजूल में नहीं करते हैं, इसकी भी वजह है। और तुम्हारा सपोर्ट करना हमें समझ में नहीं आता कि आखिर क्या वजह है, जबकि हकीकत तुम भी देख रहे हो उसकी वीडियो में कि ये झूठी औरत है, ये दिखलावा करती है कि ये कट्टर हिंदू हो गई है, कट्टर सनातनी हो गई। लेकिन अफसोस कि इसके कट्टरता जो है ना हम वीडियो में देख लेते हैं, यानी कि झूठ जो दिखाती है, ये झूठ बताती है लोगों को और अपने ही चाहने वालों को भी बेवकूफ़ बना रही होती है। लेकिन तुम जैसे अनभक्तों का क्या कहना है कि तुम इतने अंधे हो चुके हो कि सब कुछ दिखाती है वो, लेकिन तुम लोगों को नज़र नहीं आता, फिर भी कहते हो कि हमारी भाभी जी सनातनी कट्टर हिंदू है और बहुत मजलूम है, इसकी मजलूमियत तो हम वीडियो में देखते ही हैं किस तरह ये झूठ दिखाती है। इतनी चालाक औरत कैसे मजलूम हो सकती है? किस तरह पाकिस्तान में इस पर कोई जुल्म कर सकता है? ये औरत तो पाकिस्तान में गुलाम हैदर की पिटाई किया करती थी, अपने बच्चों को मारती थी, पीटती थी, उठाकर दरवाजे से बाहर रोड पे गली में फेंक दिया करती थी। ये वो औरत है और आज लप्पू इसकी पिटाई कर रहा होता है। और कोई भी मजलूम औरत, शरीफ औरत, घर की चार दीवारी में रहने वाली औरत, कैदी औरत जो है इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती, इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती, इतना कॉन्फिडेंस उस औरत में नहीं आ सकता कि वो 3 कंट्री क्रॉस कर ले। पहली बात तो ये कि अगर सीमा हैदर पे इतना जुल्म पाकिस्तान में हो रहा था और ये भूखी मर रही थी, इसको ताले में रखा जाता था, ये कैदी बनकर रहती थी, इसको बाहर के रास्ते तक का पता नहीं था, तो ये कैसे नेपाल पहुंच गई 15 दिन के लिए? और जो खाने के लिए जिनके पास पैसे ना हो, भगोड़ी के पास नहीं थे ना, बकौल इसके कि भूखे मरती थी ये, इसकी बच्चे, तो ये 8 से 9 लाख रुपए खर्च करती है 15 दिन आकर सिर्फ ये देखने के लिए कि इसका लप्पू कैसा है, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये भारत में इंटर कैसे होगी, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये यहाँ पे हीरोइन बन सकती है या नहीं। पाकिस्तान में अगर इस पे इतने सारे जुल्म होते थे तो फिर कोई अपना पैसा, जिसके पास एक वक्त की रोटी भी ना हो पैसे खाने के लिए, तो वो 8 लाख 9 लाख कैसे खर्च कर सकता? और ये पैसे आए कहाँ से? तुम जैसे अनभक्तों की जो ये जान है ना, ये सबकी जान निकाल चुकी है। गुलाम हैदर की जान निकाल चुकी है, उसके बाद जो इसने अपने पास रखा हुआ था ना पाकिस्तान में, उसकी भी जान निकाल चुकी है। जब उससे कुछ हासिल इसको नहीं हुआ, उसने मना कर दिया क्योंकि वो फैमिली वाला था, तो फिर इसने नया फंसाया, लप्पू झिंगुर। और हाँ, ये बात तो मैं यहाँ पे भूल ही गई, मिस कर देती हूँ ना मैं बात करते करते। जो लप्पू को फंसाने से पहले इसने किसको फंसाया था दुबई में? सॉरी, इसने तो फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन ये खुद फंस गई उस संदीप यादव के चक्कर में। फिर उसने कहा कि तुम्हें मैं हीरोइन बना सकता हूँ, तुम्हारी ख्वाहिश में पूरी कर सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि मैं तुम पे पैसे तो खर्च करूँगा, तुम्हें हीरोइन भी बना दूंगा। मेरी शर्त ये है कि तुम्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें मुस्तकिल तौर पे मेरे पास आकर रहना पड़ेगा। और हाँ, अगर भारत आने के बाद तुम कभी पकड़ी जाती हो तो मैं कभी भी सामने नहीं आऊँगा, ना ही तुम मेरा नाम लेना। वैसे मैं तुम्हें हर हाल में हर एक जगह सपोर्ट करूँगा, वो चाहे पैसे से हो, वो चाहे किसी भी तरह से हो, तुझे मैं बचाऊंगा। लेकिन मेरी शर्त ये है कि तुझे पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़त्म करने होंगे, गुलाम हैदर से सारे रिश्ते ख़त्म करने होंगे और भारत आकर रहना होगा। तो अनभक्तों, ये जो तुम्हारी जान है ना, ये किसी की जान नहीं है, सिर्फ ये अपने आप को ही पूजती है, अपने आप को ही तवज्जो देती है, अपने आप को ही ये भगवान का दर्जा देती है। जैसे कि आप सब ने देखा ना, खाना बनाती है, खुद खा लेती है, अपने आप को ही भोग लगाती है। तो ये एक मतलबी फ्रॉडिया औरत है, ये हीरोइन बनने के लिए आई थी भारत, और इसका साथ देने वाला जो है वो संदीप यादव ही था और है आज भी, वो लप्पू झिंगुर। हाँ, लप्पू झिंगुर की बात पे आ जाती हूँ कि लप्पू झिंगुर किसने कैसे फंसाया। फिर इन्होंने एक प्लान बनाया संदीप यादव के साथ। सीमा हैदर ने लप्पू झिंगुर को फंसाने से पहले संदीप यादव को फंसाया था, बल्कि संदीप यादव ने सीमा हैदर को फंसाया था। इनकी प्लानिंग हुई थी दुबई में बैठ के। दुबई से जब प्लानिंग तय हो गई, हर एक बात की सेटिंग हो गई, तो फिर ये पाकिस्तान वापस आती है। पाकिस्तान आने के बाद हाँ, फिर इसको एक लिंक शेयर करता है संदीप यादव,
पबजी लिंक। उस पबजी लिंक के ज़रिए फिर सीमा हैदर जो है इस लप्पू से बात करना स्टार्ट करती है, गेम खेलती है और प्यार की पींगे बढ़ाती है। ये सारा जो कुछ किया ना सीमा हैदर ने लप्पू के साथ, वो सब प्लान का एक हिस्सा था। और ये प्लान क्यों बनाया गया? उस संदीप यादव ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें सपोर्ट तो करता हूँ लेकिन मैं सामने नहीं आऊँगा और मैं तुमको अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रख सकता, मैं इस तरह भी नहीं तुमको छोड़ सकता। लिहाजा जब तुम भारत आओगी तो तुम एक शख्स के साथ वहाँ पे ज़िंदगी गुजारोगी जो ऐसा होगा कि देखने में लोग उसको ना ही देखना पसंद करेंगे ना ही सुनना पसंद करेंगे, मतलब लप्पू जैसा ही। तो फिर प्लानिंग के तहत एक लिंक शेयर किया गया सीमा हैदर को कि ये लिंक लो, ये है पबजी का लिंक, ये जो लिंक है इससे आपने पबजी खेलना है और इस शख्स को आपने अपने प्यार के जाल में फंसाना है। फिर सीमा हैदर ने उसके कहे हुई सारी बातों पे अमल करते हुए लप्पू झिंगुर से पबजी पे दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद उससे पिंगे बढ़ाई, पिंगे बढ़ाने के बाद प्यार का दावा करने लगी। फिर उसको हिंदू बन के दिखाने लगी पाकिस्तान में कि मैं हिंदू बन गई हूँ, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, मैं पूजा करती हूँ। और इसने ऐसी फैमिली से भी दोस्ती की जो इसकी दोस्त हिंदू भी थी। इसने जानबूझकर हिंदू फैमिली से भी पिंके बढ़ाई क्योंकि लप्पू झिंगुर को रिझाना था। लप्पू झिंगुर को ये बताना था सीमा हैदर ने कि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे और मैं बस पाकिस्तान छोड़ने वाली हूँ और मैं हिंदू बन गई हूँ और मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ, मैं गाय भी नहीं खाती हूँ। जबकि ये सारा ड्रामा था। सीमा हैदर उसके बाद सारे ड्रामे को फॉलो करते हुए 15 दिन के लिए लप्पू झिंगुर के साथ आकर नेपाल में रहती भी है और वहाँ पे जो कुछ भी होता है, जो सहूलत फराहम की जाती है, जो कुछ भी करती है सीमा हैदर, वो संदीप यादव के साए तले रहकर करती है। तो ये है हकीकत। इससे पहले भी मैंने ये हकीकत आप लोगों को बताई है। अभी मैं असल में ये बताना चाह रही हूँ, सबकी आंखें खोलना चाह रही हूँ, बल्कि आंखें तो उनकी खुली हुई बट वो खुद देखना नहीं चाहते। फिर भी मैं बात करूंगी क्योंकि मैं तो एक्सपोज करना जानती हूँ। जिस तरह सीमा हैदर आज खाने बनाने वाला ड्रामा हमारे सामने इसने फेंका है, उस पर ही बात कर लेते हैं। शुरू में मैंने वीडियोस लगाई है। ये बना रही है बैगन आलू और दूसरे चूल्हे पर लप्पू झिंगुर बना रहा है गाजर का हलवा, वो भी चूल्हे पे, खास के चूल्हे पे, इतनी सर्दी में, इतनी ठंड में, खुले आसमान तले बैठकर ड्रामा चल रहा था। ठीक है, ये जो बैगन आलू बना रही थी, हम तो हर बार बताते आए हैं, हर बार दिखाते आए हैं, आज फिर दिखा देंगे कि ये प्याज को फ्राई कर रही थी और किस तरह दिखा रही थी टमाटर डालते हुए। टमाटर डालने से पहले इसने कढ़ाई में प्याज ब्राउन करने के लिए रखा था, लेकिन प्याज को इसने पूरा ब्राउन नहीं किया, उसी में इसने टमाटर डाल दिया। टमाटर डालने के बाद इसने मिक्स किया और ढक दिया, ढक के रख दिया ताकि टमाटर और जो प्याज है वो मिक्सअप हो जाए, ताकि कैमरे में सही से किसी को दिखाई ना दे। फिर इसने कहा ये देखो, ये मैं मसाले लेके, मैंने मसाले निकाल लिए, कि कटोरी में ही हमें सारे मसाले एक साथ ही ले आई हूँ। और कैमरामैन करीब आओ, जैसे कैमरामैन करीब लेकर आता है वैसे पूरे मसाले को इसने प्याज और टमाटर के ऊपर छिड़क दिया ताकि प्याज नज़र नहीं आए। लेकिन पता है कैमरा तो कैमरा है, हकीकत तो हकीकत है, नज़र आ ही जाता है। तो चलिए आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ कह रही हूँ। तो मैं सब्जी बना रही हूँ और मीना जी बना रहे हैं गाजर का हलवा। ये रहे हमारे टमाटर। सीधा से बहुत मज़ा आ रहा है। अब तो मैं डेली शाम को यही खाना बनाते हुए दिखूंगी आपको। सच्ची बता रही हूँ, जितना इजी बन रहा है ना, मीना जी कह रहे हैं नहीं जलेगी, टूट जाएगा, ये होगा वो, कितना आराम से बन रहा है। जैसे कल परसों हमारे यूट्यूब के पैसे आएंगे ना, ढेर लकड़ियों के मंगवा के रख दूंगी और शाम का खाना हमारा आप यहीं पे आप देखोगे ब्लॉगिंग में। तो मेरे भाई और डाल देते हैं हम इसमें गाजर। ये भी टूटी हुई दे दे, नीचे से पानी लेकर रहा है इसलिए तो टूटी हुई दी है, ये पानी निकल सके। भाई धुआं, इसी वजह से मुझे चूल्हा पसंद नहीं है, धुआं की वजह से। तुम्हारा माँ पकड़े, थैंक यू। आगे दिखाना कैमरामैन। तो हमने सारे मसाले लेकर आए थे, सारे के सारे हमने डाल दिए।